वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ काइनेमैटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इस टॉपिक में हम लोग काइनेमैटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे और वेलोसिटी टाइम रिलेशन का ग्राफ भी हम लोग समझेंगे। उसको अलग अलग वे में रख के देखेंगे तो कैसा ग्राफ दिखता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल 7 है, लेकिन अभी यहाँ पर आप लोगों को 4 दिख रहा होगा। इसके बाद हम लोग 3 और भी करेंगे इसी वीडियो के अंदर में। तो टॉपिक लिख लेना है, हेडिंग लिख लेना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसको हम लोग अलग अलग वे में रख के देखते हैं। तो पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ जीरो एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जीरो एक्सेलरेशन के साथ। तो एक साइड हम लोग टाइम t से डिनोट किए हैं, एक तरफ वेलोसिटी v से डिनोट किया है इसको, ठीक है। तो जब जीरो एक्सेलरेशन होगा कोई भी बॉडी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ जीरो एक्सेलरेशन, जब जीरो एक्सेलरेशन में मूव करेगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे कि o से t जैसा होगा टाइम 0 से o की ओर, वैसे ही आपका कांस्टेंट होगा क्या, वेलोसिटी होगा। तो दोनों OT और OB जो होगा वो पैरेलल होगा, जैसे कि टाइम और वेलोसिटी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तब, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, जब उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पर जीरो होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो जीरो होगा, लेकिन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। तो वो ग्राफ आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, O to A। अब यहाँ पर लिखा हुआ है देयरफॉर स्लोप ऑफ ग्राफ इज लेस देन 90 डिग्री। जो स्लोप ऑफ ग्राफ होगा, ये ग्राफ जो होगा वो लेस देन होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा लेकिन उसका हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। तो इस तरह का ग्राफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो थर्ड पॉइंट जो है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। इससे पहले हम लोग क्या किए थे कि इनिशियल वेलोसिटी जो मेरा था वो जीरो था, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, सम का मतलब कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो वो वेलोसिटी कितना होगा ये हमको नहीं पता है। तो जब वेलोसिटी आपका होगा, इनिशियल कुछ वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी मेरा इधर होगा ना। तो यहाँ से इस पूरे लाइन में आप लोग कहीं भी इसको दर्शा सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सम बोला गया है, कुछ पॉइंट नहीं बोला गया है कि 2 3 4 5 6। तो इसीलिए इसके हम लोग कुछ दूरी पर B पॉइंट ले लिए, B से C जो होगा वही ग्राफ दिखेगा जब उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा तब, और वो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखाएगा तब, है ना। ये क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव। तो अगर हमको नीचे की ओर जाना होता तो ये हमको नेगेटिव दिखाता ना, नेगेटिव भी होता। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखा रहा है और साथ में हैविंग इनिशियल सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिखा रहा है। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, B से C तक का, ठीक है। सब में एक ही जैसा लिया हुआ है, VT वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंक्रीज करेगा, मतलब आपका देखिए यहाँ से यहाँ जो बढ़ रहा है इस तरह से, ये एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन को, ठीक है। एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे इसको दर्शाओगे, ठीक है। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इंक्रीज एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह को आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं 5 नंबर पर। पांचवा जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, ठीक है। आई होप चारों जो टॉपिक हम लोगों ने अभी तक किया उसमें आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये आप लोग जरूर से करोगे, ये आपको एग्जाम में पूछने की संभावना
बढ़ जाती है सब क्वेश्चंस में, है ना। चलिए अब हम लोग 3 और करेंगे। तो अगला पॉइंट नंबर 5, 4 तक हम लोगों ने किया है। 5 क्या है, 5 को अब हम लोग करते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो 5वां है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज when an object is moving with constant negative acceleration, having positive initial velocity, तो इसका ग्राफ आपको देखने को जो मिलेगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह से इसको देखने को मिलेगा। यहाँ पर टाइम, यहाँ पर v, और इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी के साथ साथ क्या दिखाएगा आपको, नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखाएगा। तो इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग चाहोगे तो पॉइंट का नाम दे सकते हो ई एफ, है ना। 5 क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं 6 और 7 दोनों करेंगे, ठीक है। यहाँ तक राइट डाउन कर लेना है आप लोग को। अब हम लोग 6 नंबर करेंगे। चलिए अगला जो हम लोग का है व्हेन एन ऑब्जेक्ट is moving with uniform negative acceleration, having negative initial velocity, तो इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा आपको। यहाँ से आपका -v और यहाँ से आपका यहाँ v हो जाएगा और यहाँ पर t हो जाएगा। यहाँ पर आपका स्मॉल t, यहाँ पर स्मॉल t और यहाँ से -u, है ना। इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, बॉडी मूव करेगा कैसे, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, उसका जो वेलोसिटी होगा वो नेगेटिव में होगा। देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u जो हम लोग डिनोट किया वो माइनस में है और v जो है वो माइनस में है ना, दोनों ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर स्मॉल t टाइम पीरियड लिया हुआ है, तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह को आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके आगे आते हैं, जो लास्ट पॉइंट है वो उसका ग्राफ कैसा होगा। दोनों का ग्राफ लगभग सेम होगा, कुछ डिफरेंसेस है जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with uniform negative acceleration, when an object is moving with
यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इसका जो ग्राफ आप लोग को देखने को मिलेगा वो होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर टाइम पीरियड यहाँ पर v हो जाएगा आपका, और यहाँ पर -v यहाँ पे हो, ठीक है। इसका भी कुछ नाम रखते हैं हम लोग, इसका u नाम रखते हैं, u और v है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, जो आपको नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पर। हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जिसको हम लोग u से डिनोट किए हैं। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या दिखा रहा है आपको, नेगेटिव -v, है ना, यहाँ पर नेगेटिव में दिखा रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन कंप्लीट होता है। इसी के साथ 7 इसमें पॉइंट अलग अलग पोजीशन में उसको रख के देखा गया है। तो सातों का ग्राफ आप लोगों को बताया जा चुका है अभी तक, है ना। सातों को आप लोग को राइट डाउन करना है और एक बार रिवीजन करना है, ताकि आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाए। और जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से जुड़ सके, अच्छे मार्क्स ला सकें और फिजिक्स सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।